हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप थंबनेल देख के आए हो कि 500 रुपीज में कैसे 1 करोड़ मिल सकते हैं 500 रुपीज बचा के, तो आपको लग रहा होगा कि ये कुछ गलत बोल रहेगा या वीडियो कुछ गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एकदम सही है। और आपको लग रहा होगा दिस इज इंसैन, आपको लग रहा है इज इट इवन पॉसिबल, या फिर कुछ भी, आपको जो भी क्वेश्चंस है ये वीडियो देखिए, ये आप ही के लिए है और आपको एंड तक पता चल जाएगा। अगर अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको यही क्वेश्चन है कि 500 रुपए बचा के क्या ही हो जाएगा यार, 500 रुपए हम तो यार मूवीज रेस्टोरेंट वगैरह में सब पैसे उड़ा देते हैं। 500 रुपए बचा के 1 करोड़ थोड़ी होता है, कौन ही करोड़पति कौन ही हो जाएगा यार। मतलब मिडिल क्लास घरों में एक कहावत होती है, गुजराती मिडिल क्लास घर में जो भी होती है, कि मतलब लकेश्री थया ही નથી ને થવાય નથી। दे थिंक दैट दे विल नेवर गेट द लैक्स ऑफ रुपीज और क्रोर्स ऑफ रुपीज। यहाँ पे लैक्स नहीं क्रोर्स की बात हो रही है। कैसे होगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपको लग रहा होगा मैथमेटिकली इज इट इवन पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ 500 रुपए बचा के 1 करोड़, ये कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। आपने सिंपल मैथ्स काउंट किया, आप अगर देख रहे हो कि 500 रुपए अगर 12 महीने कोई इंसान बचा ले तो भी उसको 6,000 मिलेंगे, तो ये गलत है। 500 रुपए अगर 10 साल के लिए बचा ले तो 60,000 हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। 500 रुपए अगर वो 30 साल तक के लिए कोई इंसान बचा ले तो भी उसको 1,80,000 मिलेंगे, तो ये भी गलत है। तो कैसे होगा ये? मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। 500 रुपए बचाने से 1 करोड़ मिलना, 30 साल तक अगर कोई इंसान जिंदगी भर भी बचा ले तो भी उसको नहीं मिल सकता। तो आप, ये हो गया सिंपल मैथ्स। सिंपल मैथ से तो ये नहीं हो सकता, सिंपल कैलकुलेशन से नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट से ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो यहाँ तक, तो आपकी सोच आज बदलने वाली है। ये सिंपल मैथ्स या सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होगा, ये होगा कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये मेरी फोन की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का पावर क्या है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट का पावर क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं वेबसाइट में, मेरे फोन में। तो चलिए, ये म्यूचुअल फंड सही है कि वेबसाइट में आ गए हैं, इनके पास बहुत सारे ये कैलकुलेटर्स है, उसमें से हम एसआईपी कैलकुलेटर अभी देखते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ और ही ये मतलब ये दिया हुआ है, हम चलो अपने गिनती करते हैं। जैसे कि 500 रुपये मंथली मंथली हमने बोला है एसआईपी करने को। और यहाँ पे वैसे तो 30% तक का बार आप देख सकते हो, ये 30% वगैरह, लेकिन हम सिर्फ उसमें से 20% ही मानेंगे, लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हम 30 साल का रखेंगे। आप देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख ही हुए हैं, 30 सालों तक आपने सिर्फ उतने ही इन्वेस्ट किए, लेकिन आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है एसआईपी की वो कितनी हो रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं 1.15 करोड़। तो आप ये देख सकते हो, आपने एक तो इन्वेस्ट भी बहुत कम किया है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, ये है पावर कंपाउंडिंग की। आप देख सकते हो 500 रुपये की एसआईपी, सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी, और सिर्फ 20% रिटर्न ही मैं गिन के चलता हूँ, मान के चलता हूँ। इनका बार तो 30% तक दे रहा है, लेकिन हम थोड़ा कम मान के चलते हैं। चलो, म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उस हिसाब से आपको फंड चूज़ कर सकते हो। 1.5 करोड़ तक दे सकते हैं रिटर्न। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ 20% किया ना। 20% मैंने क्यों एवरेज काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी म्यूचुअल फंड में मैंने अभी तक इन्वेस्ट किए हैं, 20-21% उन्होंने एवरेज मुझे दिया ही है। जब मार्केट खराब था तब भी 15 से 17% तो रिटर्न उन्होंने मुझे दिया ही था। तो ये है 20% एवरेज कोई भी देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो 20% तो आराम से मिल जाएगा कोई भी म्यूचुअल फंड से। लेकिन हाँ, आपको चूज सही से करना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा है। मैंने सही से रिसर्च करके चूज किया था। और अगर आपने अभी तक कैसे म्यूचुअल फंड चूज करे, किस बेसिस पे चूज करे, कौन से म्यूचुअल फंड अपने लिए अच्छे हैं, वो आपने नहीं देखा है, तो मैंने म्यूचुअल फंड के लिए एक टोटल गाइड वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा और हो सके तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये है पूरा, उसमें मैंने पूरा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है से लेके हम कैसे चूज करें वो सब मैंने उसमें समझाया हुआ है। टोटल गाइड है, एक बड़ा सा वीडियो बनाया है मैंने टोटल गाइड के लिए। तो रिस्क कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। कोई 3 साल के लिए करता है, कोई 50 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई कभी भी कर सकता है। तो ये जो मतलब 20 साल के लिए किसने किया,
तो वो सारे अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग रिटर्न्स है, वो कैसे चूज कर सकते हैं वो पूरा वीडियो मैंने उसमें समझाया हुआ है। यही जो सेविंग्स मैंने बताया, मैंने सिर्फ 20% मान के चला है और सिर्फ 500 रुपए पर महीने मैंने इन्वेस्ट करने को बोला है। यही चीज अगर हम बोले कि हम सिर्फ 25 साल से शुरू करें, ये आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप 24-25 साल के हो, आप सिर्फ 500 रुपए महीने के इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं ज्यादा भी अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, तो एट द एज ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज आपको ये अमाउंट मिल सकती है। आप अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और वही उतने साल, तो आपको जल्दी से इतनी अमाउंट मिल सकेगी। और अगर आप अभी पढ़ रहे हो, टीन एज में हो, मान के चलते आप 15 साल की एज में हो, और आपको पॉकेट मनी जो मिल रही है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको मतलब 2-3 हजार आराम से पॉकेट मनी मिल रही थी। अगर वो उन लोगों ने उस वक्त से शुरू कर दिया होता, सिर्फ 500 रुपए, 3 हजार मिले उसमें सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट किए, बाकी सब खर्च कर दिए, कोई बात नहीं, तो भी उनको 45 ईयर्स ऑफ एज में ये मिल सकती है। मैं जब 15 साल का था तब मुझे ये चीज पता नहीं थी, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। मेरे सारे पैसे मतलब मैं आरडी एफडी में सब लगा रहा था, बैंक आरडी बैंक एफडी में। मैं ऐसा नहीं बोला उसमें मत लगाओ, लेकिन उसमें मैं बहुत कम अमाउंट लगाऊंगा। किसमें कितना इन्वेस्ट करें, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो वीडियो में भी इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना करें, मतलब म्यूचुअल फंड में कितना, एफडी में कितना कितना कर सकते हैं, तो उससे कितना रिटर्न मिल सकता है, अगर मैं कितना रिटर्न में उसमें मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितना रिटर्न लूंगा, आप ये जानना चाहते हो, तो मैंने इसका भी ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आई बटन पर उसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो ये है, आपको सिर्फ 500 रुपये बचाने, वो ज्यादा भी नहीं है इसमें। अगर आप कुछ फंड्स कंपेयर करना चाहते हो, तो मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन में ले जाऊंगा। यहाँ पे ईटी मनी की वेबसाइट है, उसमें मैंने सर्च किए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। आपको इसमें चेक करना है तो इसमें चेक कर सकते हो, आप किसी और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाके कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सारी बैंक्स म्यूचुअल फंड ये म्यूचुअल कैलकुलेटर, ऐसा भी कैलकुलेटर देते ही है, तो आप उसमें से जाके चेक कर सकते हो कौन से म्यूचुअल फंड में। कंपेयरिंग वेबसाइट्स तो बहुत है, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है अभी तक। हाँ, जरूरी नहीं है कि पास पास म्यूचुअल फंड जो है वो एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न फ्यूचर में भी दे, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हिस्ट्री से ही हमको पता चलता है कि आगे भी उसका इस एक हद तक एस्टिमेट हमको मिल सकता है। तो आइए चलते हैं फोन की स्क्रीन में। तो दोस्तों, ये हम मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ईटी मनी की जो वेबसाइट है, उसमें मैं कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो, ये पीजीआईएम है, ये सिर्फ ये 25% रिटर्न दे रहा है। कोटक स्मॉल कैप फंड है, इट्स गिविंग रिटर्न ऑफ 25%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने 24% रिटर्न दिया है। निपॉन ने 23% दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, उन्होंने 23% दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 22% दिया है। डीएसपी ने ये 20% दिया है। तो ये आप देख सकते हो इन लोगों का रिटर्न। आप ऐसी कोई भी वेबसाइट में जाके रिटर्न चेक कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ अमाउंट डाल के। तो ये मतलब गलत तो ये कुछ है नहीं, वेबसाइट में ही सब दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से कंपेयर करो और अपना टाइम वगैरह सब देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपनी अमाउंट डालो, अपना जो भी है वो कर सकते हो। तो ये जैसे आपने देखा कि 20% तो नॉर्मली बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने दिया है, ऐसा ही नहीं कि कोई एक दो जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया उसने दे दिया, इसलिए मैं बना रहा हूँ। जो मैं मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने खुद एसआईपी कर रहा हूँ, मैंने लमसम अमाउंट भी डाले हैं, एसआईपी भी डाले हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। आप देख सकते हो, खुद से रिसर्च कर सकते हो, आप इसके थ्रू जाओ तो ठीक, बाकी आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, लेकिन रिसर्च करके ही पैसे लगाना। तो अगर इन्वेस्टमेंट को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जाए, तो आपके लिए एक बैड न्यूज है कि सबसे बेस्ट जो टाइम था इन्वेस्टमेंट के लिए वो कल था, बेस्ट था एकदम। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, गुड न्यूज भी है। अगर आपने कल इन्वेस्ट नहीं किया तो सब नेक्स्ट बेस्ट टाइम है आज। आज ही रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत छोटी अमाउंट में, इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि 5 लाख डाल दो, ऐसा कुछ इन्वेस्ट छोटी छोटी अमाउंट कर सकते हो आप। और आप अगर पैसे अभी भी बचा रहे हो, आप सोच रहे हो आप बचा रहे हो, लेकिन उतने पैसे तो कभी नहीं होंगे। आप घर पे बचा रहे हो या बैंक में पड़े रहे हो, तो वो पैसे वो सड़ रहे हैं, वो उससे बढ़ नहीं रहे हो। तो क्योंकि आप वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपको छोटा सा रिटर्न मिल रहा होगा, घर पे तो बिल्कुल रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, वो पैसे वही के वही पड़े रहे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इमरजेंसी फंड मत रखो, इमरजेंसी फंड थोड़ा सा साइड में रखो, घर पे रखो, बैंक में रखो, वो ठीक है। लेकिन ज्यादातर आप इन्वेस्ट करो, पैसे सिर्फ बचाओ मत, बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट करो, उसको बढ़ाओ। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर आपको जिस दिन समझ आ जाएगा, जिस दिन समझ आ गया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर क्या है, वो सबसे पावरफुल वेपन है। और रिच जो था वो बहुत पुराने जमाने का टर्म था, अभी वेल्थी होने का ट्रेंड आने लगा है। और वेल्थ जो बनती है वो बहुत धीरे धीरे बनती है, मतलब आराम से बनती है, लॉन्ग, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होती है।
अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट का पावर क्या है, कंपाउंडिंग का पावर क्या है। और कोई आपकी क्वेरी हो या कमेंट हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।